हेलो बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई पेरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है थोड़ा बहुत सो रहे होंगे और पढ़ाई के समय नींद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी सिर्फ बात नहीं है, हर एक कॉमन बच्चे की बात है, हर एक कॉमन स्टूडेंट की बात है। थोड़ा बहुत तो आता ही है, बट आप 10th में हैं तो थोड़ा तो सीरियस होना बनता है। और जैसा कि मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा तो सीरियस होना बनता है। पिछले के लेक्चर में हमने करा था 8.1 के सारे क्वेश्चंस को डील। आज हम लोग 8.2 शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे। अब वो बेसिक बातें क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने सारे मल्टीपल एंगल्स हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सारे डिग्रीज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब के वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे कि उसका सही मायने में वैल्यू होता क्या है। अब आप बोलेंगे, क्या सर मैं इतना सारा वैल्यूज़ याद रखूं? नहीं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक वैल्यूज़ आपको बताऊंगा और वो सारे वैल्यूज़ हू बहू आप खुद ब खुद लिख लेंगे। चलिए देखते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको हू बहू अपने आप सारे उसके सारी वैल्यूज़ को लिख पाएंगे। ठीक है, और मैं लास्ट में एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस चीज़ को याद भी रखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज़ को हम लोग पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, पहला जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो एंगल बताता है कितना? 0 डिग्री के बारे में। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पर साइन थीटा लिखा, आप देख रहे होंगे, और साइन थीटा को हम 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में वैल्यू लिखेंगे। फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सबके बारे में इसी तरह जाएंगे। उसके बाद 30 डिग्री के बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट आगे हम 45 डिग्री के बारे में बात करेंगे, साथ ही 45 के बाद 60 डिग्री एंड उसके बाद 90 डिग्री। तो आपने एक चीज़ गौर करा, 5 ही डिग्रीज हैं, यानी 5 ही एंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसी के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सब में। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका सारा का वैल्यू सिर्फ साइन का याद रखेंगे हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0। क्या होता है? 0। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0। और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ठीक है, ये सब सबका प्रूविंग है। अगर आपको प्रूविंग जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं प्रूफ भी लेके आऊँगा। ठीक है, मैं सिर्फ इसके वैल्यूज़ अभी लिख रहा हूँ। 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, बस 2 में रूट लगा देने हैं तो 45 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, साथ ही 60 डिग्री का इस √3/2। ठीक है, क्या होता है? √3/2, समझ आया? और 90 डिग्री का 1। अब आप देखिए ध्यान से कि 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1 किसका वैल्यू है? तो साइन थीटा का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? साइन थीटा का। तो एक बार याद कीजिए, चलिए मेरे साथ बोलिए। 0 डिग्री का 0, 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। बोलिए, 90 डिग्री का 1। पांचों हो गया। ठीक है, क्लियर? अब ये चीज बस आपको याद रखने हैं। 0 आंख बंद करके भी सोच सकते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको नीचे के सारे वैल्यूज आप खुद ब खुद लिखेंगे। जैसे कॉस थीटा जो होता है बच्चों, ये पूरा जिस तरह से साइन थीटा इधर से गया ना, ठीक है, कॉस थीटा को हू बहू उसी अरेंजमेंट में इधर से ले आइए, लेफ्ट हैंड से ले आइए। लेफ्ट टू राइट गया मैं, राइट टू लेफ्ट उसको ले आइए। मतलब सबसे राइट में क्या है? 1 साइन थीटा के लिए, तो कॉस थीटा के लिए सबसे लेफ्ट में वो हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3/√2 आ जाएगा यहाँ पे, समझ आ रहा है? √3/2, सॉरी। ठीक है, 45 डिग्री तो बीच में है, तो यही 1/√2 जैसे का तैसे रहेगा, और साथ ही 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 डिग्री फिर 0 डिग्री का 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए, क्या मैंने याद करी इस चीज को? नहीं ना। कैसे आ गया? कॉस थीटा पूरी तरह से साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। मतलब साइन थीटा के तो रेसिप्रोकल नहीं होता है, बट यहाँ अरेंजमेंट में उसका एकदम उल्टा साबित हो रहा है, तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट मैंने अरेंज कर दिया। अब आप देखिए बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा का
जो रेशियो होता है वो होता है tan थीटा, क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा, याद कीजिए कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, ये चीज़ होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा, समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 0 से अगर 1 को डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 0। जैसे मान के चलो यही डिवाइड का साइन, ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ आ रहा है। और 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3, जैसे वो 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/√3, इसीलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। क्लियर है, समझ आ रहा होगा। साथ ही 45 डिग्री का देखते हैं, तो 1/√2 1/√2 डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नीचे हम डिवाइड करते हैं अगर, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में, इसीलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। समझ आ रहा है, मजा आ रहा होगा, ठीक है। √3/2 और 1/2 इसको डिवाइड करते हैं, का sin बाई cos इज इक्वल्स टू tan का वैल्यू, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 × 1 बराबर सिर्फ √3 बचेगा, ठीक है। और साथ ही 1 को 0 से डिवाइड कीजिए। अब जब 1 को 0 से आज तक किसी ने डिवाइड कर पाया है, नहीं, यानी 0 का टेबल क्या आप जानते हैं कि कितनी बार पढ़ेंगे कि 1 आ जाएगा, नहीं, तो 0 से 1 कभी डिवाइड होगा ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड, यानी इसे डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, नॉट डिफाइंड हमने लिख दिया यहाँ पे। समझ आ रहा है आपको। तो जब भी आपका 1/0 का रेसिप्रोकल आए तो 0/1, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अभी देखेंगे नीचे। अब देखिए कोसेक थीटा जो है बच्चों, ठीक है, कोसेक थीटा का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो आपको ये पता है कि साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक थीटा, समझ आ रहा है। तो रेसिप्रोकल मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, एक उल्टा वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, रेसिप्रोकल साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, कोसेक कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक, ठीक है। तो इस तरह से पढ़े हैं, tan का उल्टा 1/कोट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोसेक थीटा का वैल्यू, तो 0 साइन थीटा का, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे 0 को 0/1 तो हम लोग लिख ही सकते, तो 1/0 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टाइप का, ठीक है। तो 1/0, अब 1/0 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसीलिए कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड। इसका काम तो हो गया। अब 30 डिग्री के बारे में देखते हैं, तो साइन 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, इसीलिए इसका हो जाएगा सिर्फ 2। समझ आ रहा है। फिर 45 डिग्री का वैल्यू कितना है साइन में, 1/√2, तो कोसेक का 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2/1, क्या हो जाएगा, √2/1। तो यहाँ सिर्फ √2 लिखेंगे, क्योंकि √2/1 नीचे 1 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इसका देखिए 60 डिग्री का √3/2, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/√3, आप खुद बोल पा रहे होंगे, 2/√3, ठीक है, लिख लिया हमने। उसके बाद 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, 1/1 बोलो या नीचे का 1/1 कर दो, क्या फर्क पड़ता है। अब आगे सेक थीटा का। अब देखिए बच्चों, सेक थीटा जो है पूरी तरह से कॉस का उल्टा है कि नहीं, कॉस का उल्टा पूरी तरह से सेक थीटा है। तो चलिए करते हैं, सेक थीटा 1 का उल्टा 1, ठीक है, √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है, 1/√2 का उल्टा सिर्फ √2, फिर 1/2 का उल्टा सिर्फ 2, 0 का उल्टा माने 0/1 का उल्टा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। क्लियर है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, लिख दिया हमने। अब आगे क्या करना है, कॉट का वैल्यू। अब कॉट का वैल्यू देखेंगे तो tan का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, यानी 0/1 का उल्टा 1/0, नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा होगा आपको, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। साथ ही अब tan का 1/√3 का उल्टा सिर्फ √3, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज कोई भी हो समझ आनी चाहिए, है ना। फिर tan थीटा का 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, √3 का जैसे वो √3/1 है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा तो समझ ही सकते, तो 1 का क्या हो जाएगा, √3/1 का 1/√3, ठीक है। साथ ही नॉट डिफाइंड का, नॉट डिफाइंड मतलब क्या, 1/0 बोल रहा है, तो 0/1 होगा, यानी 0। समझ आ गया आपको, ठीक है।
वीडियो में पहले ही मैंने बताया था कि आपको एक जादू टाइप का दिखाऊंगा दूसरा ट्रिक। तो एक ट्रिक तो ये हो गया याद रखने के लिए, यानी उसके वैल्यूज लिखने के लिए कि किसका कौन उल्टा होता है, और सिर्फ मैंने साइन का वैल्यू लिखा और पूरी तरह से 6 6 36 वैल्यू, 36 वैल्यू, ठीक है, ऑलमोस्ट आ गए। मतलब 1 2 3 4 5 और इधर से 6, मतलब 6 5 30, 30 वैल्यूज आराम से आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग एक दूसरा ट्रिक देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो एक तो वैल्यूज लिख लिए, लेकिन अरेंजमेंट में अगर बात की जाए तो साइन का अरेंजमेंट इधर से लेफ्ट टू राइट हुआ किसके साथ, कॉस के साथ। क्या आपको और कहीं दिख रहा है ऐसा अरेंजमेंट? तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ सर दिख रहा है मुझे, ये कोसेक का जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से सेक के अरेंजमेंट के बराबर है। बोलिए कैसे? देखिए यहाँ पर कोसेक का नॉट डिफाइंड, सेक का नॉट डिफाइंड, इसका 2, इसका 2, इसका √2, इसका √2, 2/√3, 2/√3, 1 का 1। तो मतलब अगर आप कोसेक लिखे तो आपको सेक लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने तो सेक को इसको तो डिवाइड करके कहा कि उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब अगर आप कोसेक लिखते हैं तो उसका ठीक उल्टा आप जिस तरह मैंने कॉस को लिखा उसी तरह आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है। मैंने पहले आपको ये चीज़ नहीं बताई, क्यों? क्योंकि दूसरा ट्रिक भी तो जानने हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वैल्यूज़ लिखा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो ये सब सारे वैल्यूज़ बच्चों आप याद अच्छे से कर लो, ठीक है। और अच्छे से, जैसे आपको कोई पूछे कि साइन 60 डिग्री बोलो तो √3/2, 1/30 डिग्री का बोलो तो 1/2, बताओ tan 45 डिग्री का तो 1। तो इस तरह से आपके एकदम मुँह ज़बानी होने चाहिए। सुबह उठ के थोड़ा सा याद कर लीजिए, पढ़ना तो होगा। कोई ऐसा जादुई ट्रिक नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इंस्टेंट आ जाए दिमाग में, ठीक है। आपको तो पेन पेपर लेके बैठना ही होगा। पहले भी बताया कि हाँ मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट है, कम से कम 30 का 30 तो रटना नहीं पड़े, ठीक है। एक रटे और बाद बाकी सब आपका आ गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्यों, क्या करेंगे उसमें? इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू यूज करके और सारे 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को याद रखें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।